गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 213 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी। तो क्वेश्चन नंबर बना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा करेक्ट है? हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं और हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश हिस्सा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। बताइए। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो देखिए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। ठीक है, और इसका प्रमुख कारण है इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी इनमें कौन सी है? बताइए। प्राचीनतम श्रेणी, देखिए सबसे पहले जो श्रृंखला बनी हिमालय की वो बनी महान हिमालय। महान हिमालय या इसको वृहद हिमालय भी कहते हैं। उसके नीचे है मध्य हिमालय या निम्न हिमालय, और सबसे नीचे है वाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी। तो इनमें शिवालिक श्रेणी सबसे नई है, सबसे प्राचीन है ऊपर वाली, यानी बृहद हिमालय। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, बृहद हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। उसके पश्चात लघु हिमालय या मध्य हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक सबसे नवीनतम है। ठीक है, सबसे बात की हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान जो है टर्शरी काल के विभिन्न युगों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चिन्ह का भाग है? इनमें से कौन, बताइए, अक्साई चिन्ह का भाग है? काराकोरम, शिवालिक, कश्मीर घाटी या फिर लद्दाख का पठार? देखिए, शिवालिक श्रेणी नहीं है। बताइए, अब बताइए कौन सा होगा। चलिए, कश्मीर घाटी को भी एलिमिनेट कर दिया। काराकोरम श्रेणी या लद्दाख पठार? काराकोरम या लद्दाख पठार? लद्दाख पठार। ऑप्शन नंबर डी। तो अक्साई चिन्ह की अवस्थिति जो है वो भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मेलन संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है, और लद्दाख पठार जो है वो अक्साई चिन्ह क्षेत्र में ही अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। आपको उत्तर से शुरू करना है दक्षिण की ओर, और नीचे दिए गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम बताना है कौन सा है। नॉर्थ टू साउथ लगाइए। बताइए, सबसे उत्तर में कौन सी आएगी, नलम्मा या अन्नामलाई? नलम्मा और अन्नामलाई से कटेगा, क्योंकि दो में अन्नामलाई है, दो में नलम्मा है। देखिए, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ जो हैं वो उत्तर में आ जाएंगी। नल्ला मलाई के नीचे आपको मिलेंगी जबादी पहाड़ियाँ, जबादी पहाड़ियों के नीचे नीलगिरी, और नीलगिरी से नीचे मिलेंगी आपको अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नल्लामलाई पहाड़ियाँ जो हैं वो आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पेन्नूरू नदी के मध्य स्थित हैं। जबादी पहाड़ियाँ की बात की जाए तो तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अर्काट जिले में स्थित हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मेलन संधि स्तर पर स्थित हैं। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित हैं। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल राज्य में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते हुए क्रम में अवस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित आकृतियों पर विचार करना है। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खासी की पहाड़ियाँ। उपरोक्त उच्चवाच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता हुआ क्रम बताइए। पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट लगाना है इनको। बताइए, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर या खासी? देखिए, सबसे पश्चिम यानी वेस्ट में आएंगी महादेव पहाड़ियाँ, उसके बाद आएंगी मैकाल पहाड़ियाँ, फिर छोटा नागपुर, ये बीच वाला जो एरिया है, और फिर खासी पहाड़ियाँ होगी नॉर्थ ईस्ट की। तो 1 2 3 4 इनका क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में सजी हुई हैं ये। तो प्रश्न में दिए गए उच्चवाच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला तथा खासी की पहाड़ियाँ। महादेव एवं मैकाल श्रेणियाँ सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित हैं। इसके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी तथा सबसे पूर्व में मिलेंगी खासी की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी, राजमहल पहाड़ियाँ या अरावली पहाड़ियाँ? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणियाँ।
तो सतपुड़ा श्रेणियाँ उत्तरी भाग नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग ताप्ती नदी, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी बहती है और दक्षिणी भाग में ताप्ती नदी बहती है, अर्थात सतपुड़ा श्रेणियाँ जो हैं दोनों नदियों के मध्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में वेस्टर्न घाट को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में वेस्टर्न घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री। तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में जो है इन तीनों में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी बताइए। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी, अन्नामलई पहाड़ियों की। ऑप्शन नंबर बी। तो अन्नाईमुडी दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह केरल के इदुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का हिस्सा है, वेस्टर्न घाट पर्वत का हिस्सा है। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पहचानना है। देखिए दर्रे इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, और कौन सा दर्रा किस स्टेट में है तो इससे भी आप उसको एलिमिनेट करके जो है सजा दोगे, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। नाथुला ये हो गया सिक्किम का। बुमला बुमडेला हो गया अरुणाचल प्रदेश का। लिपुलेख हो गया उत्तराखंड का। तो पश्चिम से पूर्व की ओर यानी वेस्ट टू ईस्ट जाना है तो सबसे पहले आएगा इसमें हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आएगा उत्तराखंड, उसके बाद आएगा सिक्किम, सबसे अंत में आएगा बोमडिला यानी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा 1 4 2 3, ठीक है, 1 4 2 3। तो शिवकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के बाद पूरब की ओर चलेंगे तो आना चाहिए उत्तराखंड। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में, ठीक है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पहले शिवकिला आएगा हिमाचल प्रदेश का, उसके बाद लिपुलेख आएगा उत्तराखंड का, उसके बाद नाथुला सिक्किम का, फिर बोमडिला अरुणाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, बताइए। क्रस्टेशियस युग में, प्लास्टोसीन युग में, कार्बोनिफेरस युग में या मायोसीन युग में? भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है किसमें? क्रस्टेशियस युग में। तो देखिए बात शुरू करेंगे कार्बोनिफेरस से। तो कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, ठीक है, इन सभी नदियों के बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। जबकि क्रस्टेशियस युग के दौरान अत्यधिक जो है ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 146 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, बताइए। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। प्रायद्वीप का पठार तो है नहीं, इसको एलिमिनेट करेंगे। दक्कन का पठार भी नहीं है। इन दोनों में से एक उत्तर बताइए, छोटा नागपुर पठार या मालवा का पठार? अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मालवा का पठार। तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो है मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा जो है बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12। मेघालय पठार का अंश गारो पहाड़ियाँ हैं, खासी पहाड़ियाँ हैं, जैंतिया पहाड़ियाँ हैं, लेकिन भुवन पहाड़ियाँ नहीं हैं। एक और एलिमिनेट कर दीजिए। तो भुवन पहाड़ियाँ जो है वो मिजो हिल्स का भाग हैं जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर जो है वो नाम सूचक था, किसका था? किसको कहा गया है? प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका है? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या फिर प्रयाग में गंगा, यमुना व पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का? रत्नाकर कहते हैं प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में हिंद महासागर को, इंडियन ओशियन को। तो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को यानी इंडियन ओशियन को रत्नाकर के नाम से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कोमोरिन के मध्य स्थित है?
कृष्णा डेल्टा और कैप कोमोरिन के मध्य स्थित है मालवा का पठार। गलत, कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर बी। तो कोरोमंडल तट का विस्तार जो है भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के कैप कोमोरिन तक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आज अंतिम प्रश्न है ये, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर, पल्याण शिखर मतलब सैंडल पीक इसको बोलते हैं, कहाँ स्थित है बताइए। बृहद निकोबार, मध्य अंडमान, लघु अंडमान, उत्तरी अंडमान। इंपॉर्टेंट है अंडमान, अंडमान के 4 पार्ट हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, नीचे दक्षिणी अंडमान और सबसे नीचे छोटा अंडमान या लिटिल अंडमान। अगर सबसे पूछे कि दक्षिण में कौन सा है तो लिटिल अंडमान है, क्योंकि दक्षिण अंडमान जो है ये तीनों जुड़े पड़े हैं, ये बीच में पानी है, यहाँ ये जो है अलग है थोड़ा सा। तो सबसे दक्षिण में कौन सा है, छोटा अंडमान या लिटिल अंडमान। फिर इसके नीचे आ जाएगा 10 डिग्री चैनल, उसके नीचे मिलेगा निकोबार, निकोबार में भी ग्रेट निकोबार और कार निकोबार। तो ये जो सैंडल पीक है कहाँ पर है, नॉर्थ अंडमान में, इसमें उत्तरी अंडमान में, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है सैंडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। तो ज्योग्राफी के ये 15 प्रश्न थे, इंडियन ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।